बैठी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने सारा का नंबर निकाला और मोबाइल पर एक तस्वीर खोली। तस्वीर मुरीद और समन की थी जो हंसते हुए एक साथ खड़े थे। उम्मी ने आहिस्ता से कहा, जो चीज मुझे पसंद आ जाए इसे हासिल करके ही छोड़ती हूँ। अब देखते हैं सारा का क्या रद्दअमल आता है। तस्वीर फौरन सारा को भेज दी गई। उधर सारा ने तस्वीर देखी तो उसके हाथ कांप गए। ये समन है। मुरीद के साथ इसके दिल में बेचैनी फैल गई। वो सीधी निगाह आपा के कमरे की तरफ बढ़ी। निगाह आपा ने इसे देखकर पूछा, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? सारा ने मोबाइल आगे कर दिया। ये तस्वीर किसने भेजी है और क्यों? निगाह आपा चौंक गई मगर खुद को संभाल लिया। शायद कोई मजाक हो, तुम दिल पर मत लो। इसी दौरान समन किचन में मसरूफ थी। वो बड़े शौक से खाना बना रही थी। खुद से बोली, आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि मुरीद बस मेरा जायका याद रखेगा। मुरीद अंदर आया तो हैरान हुआ, तुमने सारा का किचन संभाल लिया? समन मुस्कुराई, किचन पर उसका हक है मगर दिल पर किसका है ये तो वक्त बताएगा। मुरीद ने बात को मजाक समझकर टाल दिया मगर उसके अंदाज में बेचैनी आ गई। उधर निगाह आपा ने मुरीद को अलग बुला लिया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। समन के लिए एक रिश्ता देखा है, कल तुम मेरे साथ चलोगे? मुरीद चौंका, इतनी जल्दी? हाँ, और अगर समन जिद करे तो तुमने इसे समझाना है। वो तुम्हारी बात मानती है। शाम को सारा ने मुरीद को फोन किया मगर उसने कॉल नहीं उठाई। बार बार कोशिश के बाद भी जवाब न आया। सारा के दिल में शक और गहरा हो गया। घर के दूसरे हिस्से में सलमान के मामले पर तूफान खड़ा था। अबू को आखिरकार पता चल गया कि सलमान को कारोबार में बड़ा नुकसान हुआ है। अबू ने सख्त लहजे में कहा, मुझसे सच क्यों छुपाया गया? कितने पैसे डुबोए इसने? ज़किया बेगम घबरा गई। छोटा सा नुकसान था। इसी वक्त सारा बोल पड़ी, छोटा नहीं बहुत बड़ा। पूरा प्लाट खत्म हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। अबू का चेहरा सुर्ख हो गया। अब एक पैसा नहीं दूंगा इसे, बहुत हो गया। इजरा एक तरफ सब सुन रही थी। इसके चेहरे पर तशवीश भी थी और हिसाब किताब भी। बाद में इसने सलमान से कहा, अब हालात मजीद खराब होंगे, आपको संभल कर कदम रखना होगा। सलमान झुंझला गया, सब मेरे खिलाफ क्यों है? मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक मौका और चाहिए। रात को समन ने मौका देखकर मुरीद को रोका। तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? क्या मैं बुरी हूँ? मुरीद ने संजीदगी से कहा, बात बुरी होने की नहीं, हदों की है। तुम समझ क्यों नहीं रही? समन ने आहिस्ता कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मुरीद साकित रह गया। ये नामुमकिन बात है, होश में आओ। उधर सारा को मुरीद का पैगाम मिला कि वो कल नहीं आ सकेगा और कुछ दिन वहीं रुक जाए। सारा ने मोबाइल बंद किया और गहरी सांस ली। कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। अगली सुबह अबू ने इजरा को बुलाया। बेटा सच सच बताओ, सलमान ने क्या किया है? इजरा ने नजरें झुका ली। नुकसान वाकई बहुत बड़ा था मगर वो कोशिश कर रहा है संभलने की। अबू ने थके हुए लहजे में कहा, कोशिश और जिद में फर्क होता है। अब फैसला मैं करूंगा। उधर समन खुश थी कि घर खाली है और इसे मुरीद के साथ वक्त मिलेगा। वो हंसते हुए बोली, आज मैं स्टोर भी चिल्लूंगी, काम भी करूंगी। मुझे नौकरी पर रख लो, तनख्वाह भी नहीं लूंगी, बस साथ चाहिए। मुरीद ने गहरी नजर से इसे देखा। अब इसे अंदाजा हो चुका था कि मामला मजाक से आगे बढ़ चुका है और यही आने वाले तूफान की शुरुआत थी।